काव्य 3। निज भाषा यानी कि अपनी भाषा। मातृभाषा। मातृभाषा यानी माँ की भाषा। संवेदना सभर भाषा। जन्म के साथ ही माँ के उदर से यानी कि पेट से मिलने वाली भाषा। मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करना कभी भी भारकारी नहीं होता है, बल्कि सरल होता है। मातृभाषा के ज्ञान से हमारे अंदर समझ शक्ति का विकास होता है और सृजनात्मक शक्ति का विकास यानी कि उदय होता है। हृदय तक पहुंचने वाली भाषा यानी कि मातृभाषा। तो छात्रों, आज हम निज भाषा नामक काव्य का अभ्यास करने वाले हैं। तीसरा काव्य है निज भाषा और इसमें कवि श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रचित दोहे दिए गए हैं। 9 दोहे हैं। हम बारी बारी हर एक दोहे का अभ्यास करेंगे। उसके पहले दोहा क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोहा यानी कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इन दोहों में कवि ने अपनी भाषा के प्रति गौरव अनुभव करने, मिलकर उन्नति करने, मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। छात्रों, दोहे का अभ्यास करें उसके पहले हम इन कविश्री का, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का परिचय प्राप्त करेंगे। पहले तो परिचय। जन्म 9 सितंबर 1850 वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 6 जनवरी 1885 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। आपने कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान आदि का लेखन किया है। आपकी प्रमुख कृतियाँ बंदर सभा, बकरी का विलाप हास्य काव्य कृतियाँ हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा जो हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक है। उसके बाद भारत वीरत्व, विजय वैजयंती, सुमानांजलि, मधु मुकुल, वर्षा विनोद, राग संग्रह आदि उनके काव्य संग्रह हैं। तो छात्रों, पहले 3 दोहे के कुछ शब्दों के अर्थ हम लोग जान लेते हैं ताकि आपको इन दोहों को समझने में आसानी हो। पहला जो दोहा है उसके शब्दार्थ देखते हैं। निज यानी कि अपनी या फिर अपना या फिर मुख्य या फिर प्रधान। उन्नति का अर्थ होता है प्रगति या फिर उत्थान या फिर विकास। अहि का अर्थ होता है। मूल का अर्थ होता है शुरुआत या फिर बुनियाद या फिर आरंभ या फिर आरंभिक या फिर प्रधान या फिर आद्य। हीय का अर्थ होता है हृदय। शूल का अर्थ होता है कांटा या फिर शूल या फिर दर्द या फिर चुभने या कष्ट देने वाली बात। दूसरे दोहे के कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं। पढ़ी यानी कि पढ़कर, यद्यपि यानी कि यद्यपि या फिर अगर ऐसा है भी, यदि ऐसा है ही। प्रवीण का अर्थ होता है निपुण, कुशल, दक्ष, चतुर, निष्णात या फिर एक्सपर्ट। पै का अर्थ होता है परंतु। रहत का अर्थ होता है रहना। हीन का अर्थ होता है छोटा या फिर कम या फिर तुच्छ या फिर नगण्य या फिर वर्जित, रहित, अधम या फिर नीच। तीसरे दोहे के कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं। तब ही यानी कि तब, होई यानी कि होती है, निज यानी कि किसी की दृष्टि से स्वयं, उसकी या फिर अपनी या फिर अपना। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख या फिर अज्ञानी या फिर अनाड़ी। तो चलिए छात्रों, शुरुआत करते हैं पहले दोहे से। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। यहाँ पर कवि श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी निज भाषा यानी कि मातृभाषा का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि निज भाषा उन्नति अहे। निज भाषा से ही
अपनी भाषा से ही उन्नति यानी कि प्रगति हो सकती है। और सब प्रगति यानी कि सबका विकास के मूल में यदि कोई है तो वो निज भाषा ही है, यानी कि अपनी भाषा है, यानी कि मातृभाषा है। तो मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। बाकी आप हजारों लाखों भाषाएं सीख लो, लेकिन यदि मातृभाषा नहीं आती है तो आपका विकास नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कविश्री कहते हैं कि निज भाषा जो है वो उन्नति का यानी कि प्रगति का द्वार है, और सब उन्नति का मूल है। मूल यानी कि आधार है। सब उन्नति यानी कि विकास का जो आधार है वो क्या है? आपकी मातृभाषा है, अपनी मातृभाषा है। तो उसका भी उतना ही महत्व है, उसको भी उतना महत्व देना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि बीन निज भाषा ज्ञान के, यानी कि बिना अपनी भाषा ज्ञान के, अपनी भाषा का ज्ञान यदि नहीं है आपको, तो मिटत न ही को सूल, यानी कि आपके हृदय का जो सूल है, सूल यानी कि जो दर्द है, वो कभी भी मिट नहीं सकता है। उसका एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि यदि आपको अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने हृदय का जो यदि दर्द है वो यदि बयां करना है, आपको किसी को बताना है, तो सामने वाला यदि आपकी अपनी भाषा जानता है और आप उसी भाषा में यदि उसको अपने दुख दर्द को बयां करते हो, तो वो आपके अपने दुख दर्द को समझ पाएगा। लेकिन किसी और भाषा में यदि आप उससे बात करेंगे, जो भाषा वो नहीं समझ पा रहा है, उसी भाषा में यदि आप उससे बात करोगे, तो आपका जो दर्द है वो कभी मिट नहीं सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि अपनी भाषा को सीखना चाहिए, अपनी भाषा को महत्व देना चाहिए। अपनी भाषा ही वो प्रगति का मूल आधार है। बिना अपनी भाषा सीखे हम अपने हृदय के जो दर्द है उसको मिटा नहीं सकते। और दूसरा कवि ये भी कहना चाहता है, कवि ये भी कहना चाहते हैं कि यदि हम चाहे हजारों लाखों भाषा सीख ले, यदि लेकिन हमने अपनी मातृभाषा को प्रेम नहीं किया, अपनी मातृभाषा को यदि हमने नहीं सीखा, तो वो भी एक प्रकार का दुख है। हमारे दिल के अंदर दर्द रह जाएगा कि हमने सब कुछ सीख लिया, लेकिन जो अपनी माँ की जो भाषा थी वो हम नहीं सीख पाए। या फिर हम हजारों भाषा सीखने के बाद यदि वो भाषा अपनी माँ को या अपने परिवार वालों को नहीं आती है, तो वो भाषा निरर्थक हो जाती है, क्योंकि हम उसी भाषा में बात करेंगे तो वो हमारे परिवार वाले लोग कभी नहीं समझ पाएंगे और ना ही हमारी सोच को समझ पाएंगे। इसलिए कभी ये कहते हैं हमें कि हमें अपनी मातृभाषा को सबसे पहले सीखना चाहिए, उसे महत्व देना चाहिए। इसी दोहे के अनुरूप मैं आपको छात्रों एक और उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम लोग कहीं सफ़र या फिर यात्रा कर रहे हैं, या फिर कहीं ऐसे अनजान प्रदेश में जा पहुँचे हैं, और यहाँ पर यदि हमारी भाषा जानने वाला कोई हमें यदि मिल जाता है, तो हमें कितना आनंद होता है वो आप बखूबी जानते हो। और हम लोग कुछ ही पलों में एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं और एक अपनापन महसूस होता है। और क्योंकि हमारी भाषा समझने वाला सामने कोई ऐसा इंसान मिल जाता है, तो हृदय की बात वो हृदय तक पहुंच जाती है और एक परिवार सा माहौल बन जाता है। तो यही है कि यही कारण है कि कवि श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हमें कहते हैं कि अपनी भाषा को सीखना वो अति आवश्यक है। अपनी भाषा ही वो सब उन्नति का मूल है, सब उन्नति का आधार है। चलिए छात्रों, दूसरा दोहा देखते हैं। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। यहाँ पर कवि श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि, जब जब भी जब हमने अंग्रेजी यदि हमने पढ़ भी ली है, पराई भाषा हमने उसको पढ़ा है, उसको समझा है, उसका ज्ञान प्राप्त किया है, एक और भाषा का ज्ञान यदि हमने प्राप्त कर भी लिया है, यदि हम उसमें सब गुण होत प्रवीण, यदि हमने उसमें सभी गुणों में यदि हम प्रवीण हो गए, हम कुशल हो गए, फिर भी पै निज भाषा ज्ञान बिन, यानी कि परम पै यानी कि परंतु निज भाषा यानी कि अपनी भाषा के ज्ञान के बिना रहत हीन के हीन, हम तुच्छ के तुच्छ ही रह जाएंगे। भले चाहे हम अंग्रेजी जैसी हजारों भाषाएं सीख ले, लेकिन अपनी भाषा को महत्व देना अति आवश्यक है। अपनी भाषा को हमें सीखना ही पड़ेगा और वो हमें सीखना ही चाहिए। तो ये कवि कहते हैं कि भले आप सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन अपनी भाषा को सीखो।
भले चाहे वह पाश्चात्य भाषाएं चाहे कितनी भी आती हो, लेकिन यदि हमें अपनी भाषा नहीं आती तो हमारे परिवार में, हमारे समाज में या फिर कहीं और हम अपने आप को छोटा महसूस करेंगे या फिर कम महसूस करेंगे या तुच्छ या फिर नगण्य हो जाएंगे। तो हमें अपनी भाषा को सीखना अति आवश्यक है। और क्योंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है जो वो स्वातंत्र काल के पूर्व के काल के कवि रह चुके हैं और उस काल के उस समय के वो कवि हैं, तो इसलिए उस वक्त अंग्रेज़ों का ज़माना था, अंग्रेज़ों का राज चलता था हमारे देश पर। और उस वक्त अंग्रेज़ों ने भी बहुत सारी अंग्रेजी पाठशालाओं की शुरुआत की थी और उन पाठशालाओं में हमारे देश के बहुत सारे लोग अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करते थे। तो उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि भाई हमें अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त करना वो ज़्यादा बेहतर होता है, या फिर हमारी भाषा जो है वो एक दूसरे को ज़्यादा समझने में ज़्यादा आसानी हो सकती है और हमारे एक दूसरे के सोच को और हम लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपनी भाषा पर ज़्यादा भार दिया है कि अपनी भाषा यानी कि मातृभाषा को भूलना नहीं है कभी भी। तो हमें अपनी मातृभाषा को सीखना ज़रूरी है। चलिए छात्रों, तीसरा दोहा देखते हैं। उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए, रहत मूढ़ सब कोय। इस तीसरे दोहे में कवि श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि उन्नति पूरी है तब ही, यानी कि तब ही पूरी उन्नति है, यानी कि तभी पूरा विकास है जब घर उन्नति हो, यानी कि पूरे घर का जब विकास होगा तब हमारा विकास पूरा विकास कहलाएगा। अपने आप का विकास, केवल अपने आप का विकास जो है वो उतना काफ़ी नहीं है। जब घर के लोग भी यदि हमारी भाषा जानने लगेंगे और यदि वो जिस भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में हम बात करते हैं, तो ही हमारी प्रगति वो सार्थक है, यानी कि हमारा विकास वो शक्य है। इसीलिए कि वो कवि कहते हैं कि उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति हो। निज शरीर उन्नति की, यानी कि सिर्फ अपने शरीर का विकास करने से पूरे घर का विकास नहीं हो सकता है, हमारे साथ साथ हमारे परिवार वालों का विकास यानी कि प्रगति भी उतनी ही आवश्यक है। जब एक का विकास होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सब साथ मिलकर सबका विकास, सबका साथ या फिर सबका विकास होगा, तभी वो हम हमारा पूरा विकास जब पूर्णता प्राप्त करेगा। या यदि वो ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कभी कहते हैं कि रहत मूढ़ सब कोय, सिर्फ अपनी निज की खुद के शरीर की हम उन्नति कर लेंगे तो बाकी सब जो है रहत मूढ़ सब कोय, बाकी सब जो है वो मूढ़ यानी कि मूर्ख रह जाएंगे या फिर पिछड़े हुए ही रह जाएंगे। तो हमें हमारे परिवार को साथ लेकर चलना है और हमें हमारी सब, यदि हमारा परिवार है तो हमें हमारे परिवार को साथ लेकर चलना है और हम सबकी भाषा भी एक ही होनी चाहिए। हम सबकी सोच तभी एक होगी जब हम सबकी भाषा एक होगी। चलिए छात्रों, आगे चौथा, पांचवा और छठा दोहा समझते हैं। उसके पहले कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। चौथा दोहा जो है उसमें कबहू पहला शब्द है, उसका अर्थ होता है कभी भी। है का अर्थ होता है होना, क्रिया के वर्तमान काल बहुवचन का रूप है। हवै या फिर है या फिर ही, उसका अर्थ होता है हृदय या फिर मन। सोई का अर्थ होता है सो या फिर वही या फिर वह। अव्यय का रूप है अतएव या फिर इसलिए। और समान या फिर भांति। किन का अर्थ होता है क्यों ना। और कोई का अर्थ होता है कोई। यों का अर्थ होता है इस प्रकार से या फिर इस तरह। पांचवा दोहा मति यानी कि बुद्धि विचार, तबई यानी कि तब, सबन यानी कि सब, मूढ़ता यानी कि मूर्खता या फिर अज्ञानता। छठा दोहा या मैं यानी कि इसमें। प्रगट का अर्थ होता है प्रकट, स्पष्ट, व्यक्त, जो प्रत्यक्ष हो या फिर उत्पन्न, आविर्भूत। लखत का अर्थ होता है लिखना। तो चलिए छात्रों, चौथा दोहा देखते हैं। निज भाषा उन्नति बिना कबहू नहवे है सोय, लाख उपाय अनेक यो भले करे बिन कोय।
यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भले ही कोई चाहे कितनी भी भाषाएं सीख ले, लेकिन निज भाषा उन्नति बिना यानी कि मातृभाषा की प्रगति के बिना, मातृभाषा के बिना कभू न हवई है सोई, यानी कि कभी भी हमारी भाषा एक हृदय से दूसरे हृदय तक कभी भी नहीं पहुंच सकती है। मन की भाषा दूसरे मन तक कभी भी नहीं पहुंच सकती है। भले ही किन कोई यानी कि क्यों न कोई लाख उपाय कर ले, लेकिन वो कभी भी हमारी समझ में नहीं आती है। इसीलिए हमें अपनी मातृभाषा सीखना अति आवश्यक है। अपनी भाषा के ज्ञान या फिर विकास के बगैर कभी सहजता नहीं महसूस हो सकती। चाहे कोई लाख उपाय कर ले, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि मातृभाषा का ज्ञान, मनन, चिंतन और विचारों का आदान प्रदान करने में अधिक सुविधाजनक होती है। इसलिए हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए और अपनी मातृभाषा को सीखना चाहिए, समृद्ध करना चाहिए। तो चलिए छात्रों, आगे पांचवा दोहा जो है उसका अभ्यास करते हैं। एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग, तबै बनत है सबन सो, मिटत मूढ़ता सो। तो चलिए छात्रों, इस दोहे को समझते हैं। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि एक भाषा एक जीव, यानी कि एक भाषा हमारी मातृभाषा एक है। हमारी भाषा यदि एक है तो हम सबके जीव भी एक है। हम सब जीव के साथ, प्राणों के साथ, एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकते हैं। एक मति सब घर के लोग, हमारी मति यानी कि बुद्धि यानी कि विचार भी एक हो सकते हैं। यदि हमारी भाषा एक है तो हम सबकी मति यानी कि बुद्धि हम सबकी एक हो सकती है। हम सबकी सोच एक हो सकती है। हम सब अपनी अपनी सोच को एक दूसरे के आगे बयां कर सकते हैं और आमने सामने एक दूसरे की सोच को हम समझ सकते हैं, और तब जाकर हम, हमारा जीव, हमारा प्राण एक हो सकता है। हम सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तभी बनता है सबन सो, यानी कि तभी बात बनती है सबके साथ। और मिटत है मूढ़ता शोक, यानी कि जो मूर्खता का जो शोक है वो मिट जाता है। और इसलिए कवि कहते हैं कि हमारी भाषा एक होनी चाहिए, तब हमारा प्राण एक होंगे। और हमारे यदि प्राण एक होंगे तो हमारी मति, हमारी सोच एक होगी, और हमारी सोच एक होगी तो हम सब घुल मिल कर रह पाएंगे एक दूसरे के साथ, और हमारा पूरा परिवार वाकई में एक परिवार बनकर, एकजुट बन कर हम लोग रह सकेंगे। चलिए छात्रों, छठा दोहा देखते हैं। और एक अति लाभ यह, या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। तो चलिए छात्रों, इसे दोहे को समझते हैं। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हमारी मातृभाषा सीखने का और एक अति लाभ यह है, या में प्रगट लखात। लखात का अर्थ होता है दिखाई देना या फिर लिखा हुआ। लिखा हुआ है तो हम लोग देख सकते हैं, इसलिए उसको कहते हैं लखात। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि निज भाषा यानी कि अपनी भाषा सीखने का एक लाभ यह है कि निज भाषा में जो लिखा हुआ है वो हम समझ सकते हैं, उसको प्रकट कर सकते हो। हमारी भाषा को हमको हमारा विकास हो सकता है। निज भाषा में कीजिए, यदि हमारी भाषा में जो लिखा हुआ है वो हमें हमारी भाषा में ही बयां करना चाहिए। हमें जो भी विद्या की बातें करेंगे हम अपनी निज भाषा में ही बात करेंगे। भले चाहे हजारों भाषा में लिखी हुई बातें हैं, यदि वो हम अपनी भाषा में वो भाषा में यदि किसी और को समझाते हैं, या फिर हमारी मातृभाषा में हम वो किसी और भाषा की बात यदि किसी तक पहुंचाते हैं, या फिर हमारी मातृभाषा में हम यदि वो बात बयां करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जहन तक, हमारे हृदय तक अवश्य पहुंचती है। तो कवि कहते हैं कि मातृभाषा का एक लाभ यह है कि भले चाहे किसी और भाषा में लिखी हुई कोई भी बात हो, लेकिन वो यदि यदि हमें कहनी है तो हमें निज भाषा में ही वो बात करनी चाहिए। वो जो भले चाहे वो विद्या की बात हो या फिर वो किसी और जानकारी हो, लेकिन वो सब बातें हमें अपनी भाषा में ही बयां करनी चाहिए। हमें अपनी भाषा में ही बातें। सातवें दोहे के शब्दों के अर्थ। ते ही यानी कि उसे, सुनी यानी कि सुनकर, पावई यानी कि पाना, सुनई यानी कि सुनना, और मह यानी कि मैं।
चलिए छात्रों, 8वीं और 9वीं दोहे का अर्थ जान लेते हैं। विविध यानी कि अनेक प्रकार का, कला यानी कि कारीगरी, हुनर कौशल निपुणता। शिक्षा का अर्थ होता है विद्या, ज्ञान, नसीहत, उपदेश, सबक, निपुणता। अमित का अर्थ होता है अत्यधिक, बेहद, बेहिसाब, अपरिमित। 9वीं दोहे के कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। भिन्न का अर्थ होता है अलग, विभक्त, विभाजित, प्रस्फुटित, दूसरा या फिर अन्य। अति का अर्थ होता है अतिशयता या फिर अधिकता। उत्पात का अर्थ होता है उपद्रव या फिर विपत्ति या फिर खुरापात। मत का अर्थ होता है ख्याल, नजरिया, विचार, राय, मति, बुद्धि, सम्मति, पंथ, अनुयायी संप्रदाय, भाव, आशय या फिर अभिप्राय। तो चलिए छात्रों, आखिरी 3 दोहों का हम अभ्यास करेंगे। 7वां दोहा है, तेहि सुनई पावई लाभ सब, बात सुनई जो कोय, यह गुण भाषा और महा, कबहु नाही होय। इस 7वें दोहे में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कविश्री कहते हैं कि जो कोई भी अपनी भाषा में निहित ज्ञान को सुनता है वह अवश्य लाभ प्राप्त करता है, उसे फायदा अवश्य होता है। जबकि यह गुण मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में नहीं हो सकता है। यह गुण भाषा और यानी कि किसी और भाषा में ऐसा गुण कभी नहीं हो सकता है। कबहु नहीं होय यानी कि कभी भी किसी और भाषा में ऐसा गुण नहीं हो सकता है। कवि श्री कहते हैं कि हमारी भाषा में ही हमें कुछ बातें जो है वो हमारी ज्ञान की जो बातें हैं वो हम अपनी भाषा में जितनी सहजता पूर्वक हम लोग समझ सकते हैं, वो किसी अन्य भाषा में चाहे कुछ भी कर लो लेकिन वो हमारी समझ में नहीं आ सकती है। क्यों यहाँ पर कहते हैं कि जो कोई भी अपनी भाषा में निहित ज्ञान को सुनता है तो वह अवश्य लाभ उसका प्राप्त करता है, उसे फायदा मिलता है। जबकि यह गुण मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में नहीं हो सकता। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करने का महत्व बताया है। चलिए छात्रों, 8वें दोहे का अभ्यास करते हैं। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहूँ, भाषा माही प्रचार। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि विविध प्रकार की कलाएं या फिर शिक्षा और अनेक प्रकार के ज्ञान को सभी देशों से अर्जित अवश्य करना चाहिए, सभी देशों से प्राप्त अवश्य करना चाहिए, लेकिन उसका जो प्रचार और प्रसार है वो अपनी भाषा में ही अर्थात यानी कि मातृभाषा में ही करना चाहिए। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताया है कि विविध भाषाओं में निहित ज्ञान को अर्जित करना अच्छी बात है। सभी देशों में जो भी विकसित देश है उनकी सभी विकास की जो भी बातें हैं, जो भी ज्ञान है, उन सबको बटोरना तो चाहिए, लेकिन उन भाषा में जो भी ज्ञान है, उन भाषाओं का जो ज्ञान हमने प्राप्त किया हुआ है, वो भाषा को उस ज्ञान को यदि बयां करने की जब बारी आती है, यदि हमें उसका यदि किसी को कहने की बारी आती है तो वो हमें हमारी भाषा में ही, अपनी मातृभाषा में ही उसका चयन करना चाहिए और किसी और को वो बातें जो है, वो ज्ञान की बातें हैं, वो खोजबीन की बातें हैं, वो भी जो शिक्षा की बातें हैं, भले ही वो किसी और देश से या फिर किसी और प्रदेश से हमने प्राप्त की हुई है, लेकिन वो बातें हमें हमारी भाषा में ही उसका प्रचार करना चाहिए, उसको हमें हमारी भाषा में ही, अपनी मातृभाषा में ही बतलानी चाहिए और हमें हमारी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए और हमें हमारी मातृभाषा को समृद्ध करना चाहिए। चलिए छात्रों, आखिरी यानी कि 9वां दोहा जो है वो समझते हैं। भारत में सब भिन्न अति, ताहि सो उत्पात, विविध देश मत हूँ विविध, भाषा विविध लखात। आखिरी दोहे में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भारत में बहुत अधिक भिन्नताएं हैं, बहुत अधिक पंथ है, अनुयायी संप्रदाय है,
सबकी मति बुद्धि अलग अलग है, सबकी राय जो है वो अलग अलग है, और उसके कारण सबकी सोच अलग अलग है, सबकी अपने अपने भगवान के प्रति श्रद्धा जो है वो अलग अलग है, और सबका जो अपने अपने ईश्वर पे जो विश्वास है वो अलग अलग है। और कहीं ना कहीं इन भिन्नताओं के कारण कभी कभी हमारे देश में उपद्रव उत्पात होता है। तो कभी यहाँ पर कहते हैं कि सबका मत एक होना चाहिए, विविध देश मत हो विविध, यानी कि जितने पंथ है जितने संप्रदाय है, वो जो भिन्नता है उसके हिसाब से सबकी मति भी अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। और उस वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश में कहीं ना कहीं उत्पात आने की उपद्रव होता है। तो यदि उसे नष्ट करना है तो हम सबकी भाषा एक होनी चाहिए। यहाँ पर कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है वो पूरे भारतवर्ष की एक भाषा होने पर वो प्रकाश डालते हैं। वो कहना चाहते हैं कि भले चाहे हमारे पंथ अलग हो, भले चाहे हमारी सोच अलग हो, भले चाहे हमारे संप्रदाय अलग हो, भले चाहे अपना अपना विश्वास जो है वो भले चाहे अलग अलग हो, लेकिन हमारी जो भाषा है वो यदि एक हो जाती है, हमारे पूरे राष्ट्र की भाषा यदि एक हो जाती है, तो ये जो उपद्रव वगैरह जो है वो कभी नहीं होगा। हम सब एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रह सकते हैं। इसलिए कवि हमें कहते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि एक भाषा है, और अर्थात एक भाषा राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए। ऐसा कवि कहते हैं कि हम सबको यदि घुल मिलकर रहना है, यदि उपद्रव से बचना है, तो हमारे सबकी एक भाषा होनी चाहिए। एक राष्ट्र और भाषा भी केवल एक ही होनी चाहिए, हमारी सबकी राष्ट्रभाषा एक होनी चाहिए। हमारी मातृभाषा भले चाहे कितनी भी अलग अलग हो, लेकिन हमारी जो राष्ट्रभाषा है उसका महत्व दर्शाते हुए कवि कहते हैं कि हमें अपनी राष्ट्रभाषा को सीखना चाहिए। राष्ट्रभाषा यानी कि वो भी हमारी, आखिर में तो वो भी हमारी मातृभाषा है। भारत माता यदि हम कहते हैं तो भारत माता की जो भाषा है वो हमारी भाषा है, वो भी हमारी मातृभाषा है। तो यदि हम सबकी भाषा एक हो जाती है तो ये जो है उपद्रव या फिर कभी कभार जो उत्पात होता है वो कभी नहीं होगा। हमारा पूरा राष्ट्र एकजुट बनकर हम सब लोग रह सकेंगे, पूर्ण शांति से रह सकेंगे। तो और हमारा राष्ट्र का विकास हो सकता है और आगे हो सकता है, हम उन्नति की राह पर हम आगे बढ़ सकते हैं और एक नया राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। बस आखिर में यही दोहराना चाहूँगा कि मातृभाषा यानी कि माँ की भाषा संवेदना सबर भाषा, जन्म जन्म के साथ ही माँ के उदर से मिलने वाली भाषा। इसलिए कहता हूँ कि एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुँचाने वाली भाषा यदि कोई है तो वो है मातृभाषा, और हमें हमारी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए और मातृभाषा अवश्य ही सीखनी चाहिए। भले चाहे हम दुनिया की लाखों हजारों भाषाएं सीख लें, लेकिन अपनी मातृभाषा सबसे पहले होनी चाहिए। धन्यवाद।